करते हैं आज। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? सेम डिस्टेंस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो हमें स्टार्ट करना है सेम टाइम पे बेस्ड। एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं जो हमने बताया था। हमने क्या बताया था? स्पीड हमारी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इस केस में अगर हम टाइम को सेम रखें तो हमारा जो इक्वेशन है प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज हो जाएगी। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब ये होगा हमारा, अगर स्पीड हमारी ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी हम ज़्यादा कवर करेंगे। अगर स्पीड हमारी कम है तो डिस्टेंस भी हम कम कवर करेंगे। किस केस में? जब टाइम हमारा सेम होगा। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी का पार्ट हो गया। इसी को हमने आ, अपने क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो हमने कैसे बताया था कि अगर स्पीड में हमारा रेशियो 3:4 है तो वही रेशियो हमारा डिस्टेंस में होगा 3:4। ठीक, तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। स्पीड और डिस्टेंस में रेशियो हमारा सेम होगा। किस केस में सेम होगा? जब हमारा टाइम जो है वो, तो ये हमारा ऊपर हमारा थ्योरी का पार्ट हो गया, नीचे हमारा रेशियो का एप्लीकेशन हो गया जो कि हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। बस हमें इतना याद रखना है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है, हमें देखना है उस क्वेश्चन में टाइम सेम की कंडीशन लग रही है। अगर टाइम सेम की कंडीशन लग रही है तो जो रेशियो हमारा स्पीड में होगा वही रेशियो हमारा डिस्टेंस में होगा, या जो रेशियो हमारा डिस्टेंस में होगा वही रेशियो हमारा स्पीड में होगा। ठीक है, और ऐसे याद रखेंगे भाई स्पीड, टाइम और डिस्टेंस 3 फैक्टर हैं। उसमें से एक फैक्टर हो गया टाइम, हो गया सेम। बचे कौन से फैक्टर? 2 फैक्टर बचे, स्पीड और डिस्टेंस। तो स्पीड और डिस्टेंस में सेम रेशियो होगा। ठीक है, तो अब इस कंसेप्ट पे बेस हम 3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आएंगे रिलेटिव कंसेप्ट। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो। इस क्वेश्चन में हमने हर एक चीज डिटेल में दे रखी है, क्योंकि हमें कंसेप्ट बताना है तो हमने हर एक चीज डिटेल में दे रखी है। एग्जाम में जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें डिटेल में नहीं दे रखी होगी, हम उसमें एक्सट्रैक्ट करना होगा कि टाइम सेम है, डिस्टेंस सेम है, या दोनों कंडीशन सेम है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे हम डिस्टेंस सेम का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं और टाइम सेम का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन पे आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कार है, उसको ट्रेवल करना है 300 किलोमीटर और बैंगलोर पहुंचना है। ठीक है, कार जो बैंगलोर के लिए लीव करती है वो सुबह 8:30 AM पे, और डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर है, और बैंगलोर को पहुंचना है 12:30 PM पे। ये सिचुएशन है। अब होता क्या है कि जब 10:30 हो रहा होता है तो वो देखता है कि उसने अभी तक 40% डिस्टेंस ही कवर किया है, लेकिन उसको जो है वो फाइनली टाइम पे पहुंचना है। टाइम पे मतलब 12:30 ही बैंगलोर पहुंचना है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसको स्पीड जो है अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो वही इस क्वेश्चन ने पूछा है कि उसको कितनी स्पीड जो है इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन को समझते हैं पहले।
अब देखते हैं जो डिस्टेंस थी वो टोटल डिस्टेंस थी 300 किलोमीटर। ठीक, स्टार्टिंग कितने टाइम पे हुई? 8:30 AM और पहुंचना कितने बजे था? 12:30 PM। ठीक है, अब 10:30 पे, ठीक है, यहाँ पे बात करें 10:30 AM पे उसने क्या डिस्कवर किया? अभी तक उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है? 40%। कितनी डिस्टेंस बची होगी? 40%। अच्छा, 40% जो डिस्टेंस उसने कवर की है कितने टाइम में कवर की है? 2 आवर्स में। 8:30 पे स्टार्ट किया, 10:30 पे उसने एनालाइज किया कि उसने डिस्टेंस जो कवर की है वो 40% ही कवर की है। ठीक है, और वो जो 40% डिस्टेंस कवर की है वो 2 आवर्स में कवर की है। अब जो उसको 60% डिस्टेंस रिमेनिंग है, इस डिस्टेंस को भी उसको कवर करना है 2 आवर्स में। क्यों? क्योंकि उसको 12:30 पर ही बैंगलोर पहुंचना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस हो गया हमारा, इसमें हमारे पास टाइम है 2 आवर्स। सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी हो गई जिसमें हमारे पास टाइम मिला है 2 आवर्स। ठीक है, अब इस जर्नी को 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है। फर्स्ट पार्ट की जर्नी 2 आवर्स में कंप्लीट हुई है और सेकेंड पार्ट की जर्नी भी हमें 2 आवर्स में कंप्लीट करनी है। तो इस केस में हमारा क्या हो गया? दोनों केसेस में क्या हो गया? टाइम सेम हो गया। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास 2 केसेस। फर्स्ट केस टाइम सेम था दोनों केस में। अब टाइम सेम है तो इसमें कंडीशन क्या होती है? जो रेशियो हमारा डिस्टेंस में है वही रेशियो हमारा स्पीड में होगा। तो डिस्टेंस में हमें रेशियो पता है। पहली फर्स्ट पार्ट जर्नी जो है वो 40% की है, सेकेंड पार्ट जर्नी जो है वो 50%। इसमें जब रेशियो निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 2:3। डिस्टेंस में कितना रेशियो आएगा? 2:3। स्पीड में कितना रेशियो आएगा? सेम आएगा, 2:। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि 2:3। 2:3 का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 5। टोटल डिस्टेंस हो गई 5। अब यहाँ पे वैल्यू से कंपेयर करते हैं। भाई रेशियो के हिसाब से टोटल डिस्टेंस है 5, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 60 किलोमीटर। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट की स्पीड कितनी होगी वो हमें निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में स्पीड निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्टेंस कितना गए? डिस्टेंस हम गए 2 रेशियो गए, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 120 किलोमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्टेंस गए 120 किलोमीटर। कितने टाइम में गए? 2 आवर्स में। स्पीड कितनी आई? 60 किलोमीटर पर आवर। यानी इस जो 2 की वैल्यू है, तो फर्स्ट पार्ट की स्पीड है वो कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। किससे मल्टीप्लाई किया होगा हमने? 30 से। अगर 30 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 से हम 60 पे पहुंच जाएंगे, और इसको भी हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेकेंड पार्ट की स्पीड कितनी आ जाएगी? 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो जो काम हमने यहाँ पे किया है वो हम यहाँ भी कर सकते थे। भाई ये 300 था, तो 300 का 40% निकाल दोगे तो 120 किलोमीटर आ जाएगा, और 300 का 60% निकाल दो कितना आ जाएगा? 180 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 40% डिस्टेंस हो गया 120 किलोमीटर, 60% डिस्टेंस हो गया 180 किलोमीटर।
तो 120, 180, 300। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट है 2 घंटे हम टाइम लेते हैं, 120 किलोमीटर जाते हैं, तो यहाँ पे जो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी 120 ऑन 260 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। चाहे तो डायग्राम में ही सॉल्व कर लो, उसके बाद रेशियो बनाओ, या रेशियो बना के रेशियो से वैल्यू इवेल्युएट कर लो, फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस जर्नी को 2 पार्ट में ब्रेक किया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। दोनों पार्ट में हमें 2 घंटे में ही ट्रेवल करना है, तो डिस्टेंस 40% 60% था, यानी डिस्टेंस में रेशियो होगा 2:3, तो स्पीड में रेशियो होगा 2:3। स्पीड है हमारी 2 रेशियो, लेकिन फर्स्ट पार्ट की ओरिजिनल स्पीड हमारी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 2 रेशियो की वैल्यू है 60, यानी 2 से 60 जाना है, 30 से मल्टीप्लाई कर दें, 60 पे आ जाएंगे। तो यहाँ 30 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से हम 90, यानी फर्स्ट पार्ट की स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर, सेकंड पार्ट की स्पीड होगी 90 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, हम कितनी स्पीड इंक्रीज करेंगे। कितनी इंक्रीज किया है, 60 से 90 चले गए हैं, हमने कितना इंक्रीज किया है, 30 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर। तो टाइम सेम के कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे, ये हमारा बेसिक एग्जांपल है उसका। यहाँ पे हमें डायरेक्टली हर चीज बताई गई है, टाइम सेम है और हमें दिख रहा है। हो सकता है क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली, ये पार्ट समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ट्राई करो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए मैन रीचेस ए सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स। कोई सर्टेन प्लेस होगी, वहां पे पहुंचने में 30 घंटे का समय लगता है। अब कंडीशन ये दे रखी है कि अगर वो अपनी स्पीड 1/15 से कम कर दे, तो 10 किलोमीटर कम ट्रेवल करेगा इन दैट टाइम। इन दैट टाइम मतलब जो टाइम पहले ले रहा था, उसी टाइम में अब वो 10 किलोमीटर कम जाएगा। ठीक है, हिंदी में देख लो, तो वह इतने समय में 10 किलोमीटर कम तय करता है। तो सारा खेल यहाँ पे इस क्वेश्चन में लैंग्वेज का है। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक सर्टेन डिस्टेंस जाना है, 30 घंटे लगते हैं। अगर वो अपनी स्पीड जो है 1/15 कम कर दे, वो 10 किलोमीटर कम जाएगा पहले के समय। मतलब जितना समय पहले ले रहा था, उतना ही समय अब दिया जाएगा, लेकिन डिस्टेंस में 10 किलोमीटर की कमी आ जाएगी। भाई क्यों आएगी, क्योंकि उस स्पीड भी तो कम की है उसने। अगर स्पीड कम की है उसने और टाइम सेम दिया गया है, तो डिस्टेंस लेस हो जाएगा। चलो, दो कंडीशन देखते हैं इसमें। फर्स्ट, सेकेंड, स्पीड के बाद हो रही थी। कह रहे स्पीड कम करता है, किस रेट से कम करता है, 1/15। अगर पहले उसकी स्पीड मान लें 15 है, फर्स्ट पार्ट में स्पीड मान लें 15 है, तो अब वो करता क्या है कि 15 में कम करता है 15 का 1/15। ये तो करता है। अगर फर्स्ट पार्ट में स्पीड उसकी 15 है, तो सेकंड पार्ट में स्पीड के साथ क्या करता है कि स्पीड अपनी रिड्यूस करता है 1/15 से, 1/15 से अपनी स्पीड कम करता है।
यानी पहले स्पीड थी 15, 15 में घटाओ तो 15 का 1/15, तो पहले स्पीड हो गई उसकी 15, अब इसकी स्पीड हो गई 15 माइनस 1, 14। स्पीड में ये रेशियो हो गया। अब कौन सा केस है ये? टाइम सेम, ठीक है। अगर टाइम सेम का केस है तो जो रेशियो स्पीड में होगा वही रेशियो डिस्टेंस में होगा। तो डिस्टेंस में रेशियो क्या मिलेगा? 15 और 14 का। अब देखो, पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 15 रेशियो करता है, सेकंड पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल करता है 14 रेशियो। रेशियो के हिसाब से कितना कम हुआ? 1 रेशियो। तो एक्चुअल कितना कम हुआ हमारा? 10 किलोमीटर। एक रेशियो की वैल्यू 10 किलोमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस मिल जाएगी फर्स्ट पार्ट की 150 किलोमीटर, यानी एक रेशियो की वैल्यू 10 किलोमीटर, तो 15 रेशियो की वैल्यू 150 किलोमीटर, और ये 14 रेशियो की वैल्यू 140 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस मिल गया, यानी फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस जाता है 150 किलोमीटर जाता है, सेकेंड केस में जो डिस्टेंस जाता है 140 किलोमीटर जाता है। 10 कम जाता है, क्यों कम जाता है? क्योंकि अपनी स्पीड उसने कम कर दी थी। अब निकालना क्या है? फाइंड द स्पीड। अब फाइंड द स्पीड उन्होंने दे रखा है, तो इसमें क्लियरली नहीं बताया फर्स्ट केस की सेकेंड केस में। जब क्लियरली ना बताया हो तो हमेशा हम फर्स्ट केस की निकालेंगे, मतलब ओरिजिनल केस की ही निकालेंगे। तो स्पीड हमें निकालनी है, तो स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट में कितना है? 150 किलोमीटर, और टाइम कितना है? 30 आवर्स। टाइम कितना है? 30 आवर्स। स्पीड कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो, 3 केसेस याद रखने हैं पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में, हमारा वही केसेस लगते हैं। डिस्टेंस सेम, टाइम सेम, स्पीड सेम, ठीक। 3 केसेस दिमाग में है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पूरे टाइम एंड वर्क में हम यही अप्लाई कर रहे होंगे। नहीं याद होंगे तब फिर तुम लोग फॉर्मूले में फंस जाओगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ऑन टाइम लगाने में, और फिर वहां पे इक्वेशन बनाने में। क्योंकि अगर टाइम डिस्टेंस सेम होता है, S1 T1 इक्वल टू S2 T2, इक्वेशन बनती है, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। तो इक्वेशन बनाने में टाइम बहुत वेस्ट होगा, क्योंकि अब जो जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर वहां पे इक्वेशन हम बना रहे हैं तो हमारा टाइम कंज्यूम हो जा रहा है इक्वेशन बनाने में, उसके बाद हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है कैलकुलेशन में। के बाद अगर हमारी सारी चीजें सही निकली तो हम कहीं जाके राइट आंसर पे पहुंचेंगे। तो अपने स्टेप को हमें कम करना है, स्टेप को कम करना है, एरर को मिनिमाइज करना है, जिससे हमारा टाइम भी बचे और हम बहुत नेगेटिव में भी ना जाएं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा टाइम सेम के कंसेप्ट पे बेस है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार इसी सेम पैटर्न पे बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, CDS, NDA, CSET, SSC, बैंकिंग, सभी में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। कभी बसेस ले लिया गया, कभी कार ले लिया गया, कभी ट्रेन ले लिया, ट्रेन को ले लिया, चेंज कर दिया, डेटा चेंज कर दिया। जो बेसिक लेआउट क्वेश्चन का है वो यही रहा। 2 मिनट दे रहे हैं, इसको ट्राई करो।
चलो क्वेश्चन पे आते हैं। दो बसेस जो हैं वो सेम टाइम पे जो है वो दो बस स्टेशन से चलती है और एक दूसरे की तरफ चलती है। मतलब एक बस है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ। जो सेकंड बस है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है स्टेशन बी से स्टेशन ए की तरफ। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जब वो लोग मिलेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो मिलेंगे ही, किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो उन्होंने सेम टाइम में ट्रेवल किया होगा। मान लो ये लोग 1 घंटे बाद मिलते हैं, ये बसेस 1 घंटे बाद मिलती हैं, तो 1 घंटे तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया होगा पहली बस ने। उसी 1 घंटे में दूसरी बस ने 25 की स्पीड से ट्रेवल किया होगा। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि मीटिंग पॉइंट इनका यहाँ पे ये इनका मीटिंग पॉइंट है। ठीक, तो जब बस ए से इस पॉइंट पे पहुंची होगी और सेकंड बस 25 की स्पीड से भी इस पॉइंट पे पहुंची होगी एम पे, मीटिंग पॉइंट एम। ठीक है, तो मीटिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए टी टाइम इसने लिया होगा और टी टाइम इसने लिया होगा। ठीक है, तो एक बस जो है जो 20 की स्पीड से ए से बी की तरफ जा रही है वो टी टाइम तक चलेगी तो एम पे पहुंचेगी। दूसरी बस जो बी से ए की तरफ जा रही है वो 25 की स्पीड से टी टाइम के लिए चलेगी तो वो एम पे पहुंचेगी। ठीक है, तो यानी मीटिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए पहली बस को भी टी टाइम के लिए चलना पड़ा और दूसरी बस को भी टी टाइम के लिए चलना पड़ा। पहली बस की स्पीड थी 20, दूसरी बस की स्पीड थी 25। ठीक है, तो हमारा यहां तक तो हमने समझ लिया है, इसको पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट केस, सेकेंड केस, स्पीड दे रखी है हमारी। फर्स्ट 20 किलोमीटर पर आवर और ये 25 किलोमीटर पर आवर। फिर रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 4:5। अब हम सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं मीटिंग पॉइंट तक। ठीक है, हम मीटिंग पॉइंट को ध्यान में रखें तो टाइम सेम है। हम मीटिंग पॉइंट को ध्यान में रखें तो टाइम हमारा सेम है। टी टाइम के लिए ही फर्स्ट बस 20 की स्पीड से गई और टी टाइम के लिए ही सेकंड बस 25 की स्पीड से गई, तब जाके दोनों बसें पॉइंट एम पे मिली, क्योंकि पॉइंट एम हमारा मीटिंग पॉइंट था। तो फर्स्ट केस में 20 की स्पीड, सेकंड केस में 25 की स्पीड, रेशियो हो गया 4:5। अगर स्पीड में रेशियो 4:5 है तो डिस्टेंस में भी रेशियो हमारा क्या होगा 4:5 होगा। ठीक है, यानी यहां से यहां तक ये 4 रेशियो डिस्टेंस है और इसने डिस्टेंस कवर की 5 रेशियो। ठीक है, डायग्राम में समझे तो डिस्टेंस ए से एम की जो डिस्टेंस है वो 4 रेशियो है और बी से एम की डिस्टेंस है 5 रेशियो। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर बी की स्पीड ज्यादा है तो मिलने से पहले, सेम टाइम पे मिलने से पहले जो सेकंड बस ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। ए की जो फर्स्ट बस की स्पीड कम है, जब मिलेंगे दोनों बसें तो जो फर्स्ट बस है वो कम डिस्टेंस कवर करेगी बी के कंपैरिजन में। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है कि जब वो दोनों बसें मिलती हैं तो हम ये आइडिया लगता है कि एक बस ने दूसरी बस से 80 किलोमीटर कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, अब हम यहाँ देखें, पहली बस ने ट्रेवल किया है 4 रेशियो, दूसरी बस ने ट्रेवल किया है 5 रेशियो। रेशियो के हिसाब से एक रेशियो का डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितना है 80 किलोमीटर। एक रेशियो की वैल्यू 80 किलोमीटर। हमें क्या चाहिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन।
तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 4 रेशियो, ये 5 रेशियो, कितना है टोटल 9 रेशियो। भाई ए और बी की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये 4 रेशियो ए एम प्लस बी एम हो जाएगा, तो 4 रेशियो 5 रेशियो यानी टोटल हमें चाहिए 9 रेशियो की वैल्यू चाहिए। तो एक रेशियो की वैल्यू 80 है, तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा हमारा 720 किलोमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पार्ट समझ में आ गया। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इसी टाइप में डायग्राम बना के बहुत सारी चीजें हम डायग्राम में ही सॉल्व कर ले रहे होंगे। अभी और हम आगे बढ़ेंगे तो हम जब देखेंगे कि हम बहुत सारी चीजें हम अपने डायग्राम में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। रेशियो वाले पार्ट को भी थोड़ा सा ओमिट करेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारी कम हो और हम डायग्राम में वैल्यू बनाएं और सारी वैल्यू हम डायग्राम में लिखते जाएं। इससे क्या होगा, एग्जामिनर हमें कुछ भी पूछेगा तो हम डेटा सिर्फ डायग्राम से उठाएंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, अपनी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ये 3 जो क्वेश्चन हमने बताए हैं और इससे पहले हमने क्वेश्चन कराए हैं, अभी तक हमने 20 क्वेश्चन करा दिए। इन 20 क्वेश्चन का यूज, जो कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा है, इसका यूज हम आगे के क्वेश्चन में करेंगे। जब हम आगे जो पढ़ेंगे रिलेटिव, फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद ट्रेन, फिर पढ़ेंगे मिसलिनियस, तो उस सब में हमारा ये सब यूज हो रहा होगा। तो इसलिए अभी तक जो हमने 2 चीजें पढ़ ली हैं, डिस्टेंस सेम टाइम सेम, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा तो उसके बाद हमारा आएगा बोट एंड स्ट्रीम, उसमें भी हम यही यूज कर रहे होंगे। इसमें नया कंसेप्ट नहीं है, इसमें कंसेप्ट हमारा यही है। चलो इसको एक बार देख लो और नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। बेसिक हमने सारे देख लिए, अब अगले कंसेप्ट पे आते हैं, रिलेटिव कंसेप्ट। एक चीज समझो जरा, इससे पहले हमने स्पीड की डेफिनेशन देखी। स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, ठीक है। स्पीड की डेफिनेशन हमने देखी थी डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, लेकिन ये हमारा सिंपल केस में था। रिलेटिव के केस में स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, हमारा सिंपल केस वाले स्पीड, डिस्टेंस, टाइम नहीं रह जाएंगे, तीनों की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। रिलेटिव का कंसेप्ट हमारा अलग हो गया। अभी तक हम सिंपल स्पीड, डिस्टेंस और टाइम देख रहे थे कि स्पीड इतनी है, डिस्टेंस इतनी है, टाइम इतनी है, तो स्पीड निकालना है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दे, हमें स्पीड मिल जाएगी। लेकिन जब भी क्वेश्चन रिलेटिव का होगा तो वहां पे डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने पे स्पीड नहीं मिलेगी हमें, वहां के कंसेप्ट अलग हो गए। अब रिलेटिव के कंसेप्ट को जो भी हमें देखना है, तो सिंपल डिस्टेंस में हमारा डी था, लेकिन रिलेटिव के केस में हमारा आर डी आएगा, रिलेटिव डिस्टेंस। सिंपल के केस में हमारा स्पीड था, रिलेटिव के केस में हमारा आर एस आएगा, रिलेटिव स्पीड। सिंपल के केस में हमारा टी था, रिलेटिव के केस में हमारा आर टी आएगा, रिलेटिव टाइम। अब ये है क्या, जो रिलेटिव वर्ड है हमारा, जो हमारा रिलेटिव वर्ड है,
मतलब कॉमन फॉर बोथ। अगर दो केसेस है तो दोनों के लिए वो डिस्टेंस हमारी कॉमन होनी चाहिए, तो वो रिलेटिव डिस्टेंस कहलाएगी। रिलेटिव स्पीड, अगर दो केसेस बन रहे हैं, दो स्पीड बन रही है, तो उनकी हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी, तो वो स्पीड दोनों के रिस्पेक्ट में होगी। रिलेटिव टाइम मतलब वो टाइम जो दोनों के लिए कॉमन हो, मतलब उसी टाइम में पहला भी ट्रेवल कर रहा हो, उसी सेम टाइम में दूसरा भी ट्रेवल कर रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये समझना कि सिंपल स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो हमारे फॉर्मूले है, कंसेप्ट है, वो रिलेटिव में अप्लाई नहीं होंगे। रिलेटिव में सिंपल डिस्टेंस हमारी रिलेटिव डिस्टेंस में जाएगी, सिंपल स्पीड हमारी रिलेटिव स्पीड में जाएगी, सिंपल टाइम हमारा रिलेटिव में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं कि सारा जो ओरिजिन है हमारा वो स्पीड से ही स्टार्ट होगा। फर्स्ट केस देखते हैं, एक पर्सन है S1 की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक पर्सन है S2 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक पर्सन है S1 की स्पीड से राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, सेकंड पर्सन हमारा लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रहा है। मतलब जो दो पर्सन जो जा रहे हैं वो आमने सामने आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। फर्स्ट केस में जो डायरेक्शन है दोनों पर्सन की वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो इस केस में पहली स्पीड है S1, दूसरी स्पीड है S2, दोनों पर्सन जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी हमारी S1 प्लस। ठीक, अब कैलकुलेशन में हम सिंपल स्पीड नहीं ले पाएंगे, अब कैलकुलेशन में हमें रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी जहां पे रिलेटिव का कंसेप्ट आएगा। सेकंड केस, अगर दो पर्सन जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब S1 जो है इस डायरेक्शन में जा रहा हो और S2 भी हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा हो, या S1 हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा हो और S2 भी हमारा इसी सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, तो इस केस में हमारा जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो क्या आएगी, S1 डिफरेंस S2। S1 डिफरेंस S2 मतलब जो भी बड़ा छोटा होगा उसमें आपस में घटा लेंगे। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, स्पीड हमारी नेगेटिव में नहीं आएगी, वेलोसिटी नेगेटिव में होती, स्पीड नेगेटिव में नहीं होती है। तो फर्स्ट केस हमारा ये हो गया कि रिलेटिव स्पीड हमारी S1 प्लस S2 होगी जब दो पर्सन हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। सेकंड केस हो गया हमारा रिलेटिव स्पीड हमारी S1 डिफरेंस S2 होगी जब दो पर्सन हमारे सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ठीक है, थर्ड केस जो है हमारा है, हालांकि वो इतना यूज में आता नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं। एक पर्सन S1 है और एक पर्सन S2 है, दोनों जो हैं वो 90 डिग्री पे मूव कर रहे होंगे। ठीक है, S1 और S2 90 डिग्री एंगल बना के आपस में मूव कर रहे होंगे।
तो रिलेटिव स्पीड जो निकल के आएगी हमारी वो के बीच में आएगी आर एस, और आर एस की जो वैल्यू होगी हमारी अंडर रूट S1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो है पर एसएससी में आ चुका है। 2% है 30 और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है ऐसे। अब आने को आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें क्या एप्लीकेशन क्या मैथमेटिकल पार्ट में नहीं आएगा। फिजिक्स वगैरह पढ़ रहे होते तो बहुत हमारा यूज होता है, मैथमेटिकल पार्ट में इतना नहीं आएगा। ये हो गया हमारा रिलेटिव का कंसेप्ट। अब हमें आइडिया कैसे लगेगा कि रिलेटिव का कंसेप्ट कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। तो जिस भी क्वेश्चन में मूवमेंट की बात हो रही होगी, जिस भी क्वेश्चन में मूवमेंट की बात हो रही होगी और उस क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा पर्सन दिए होंगे, तो वहां पे रिलेटिव का कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा। ठीक है भाई, रिलेटिव कंसेप्ट लगाने के लिए कम से कम हमें 2 पर्सन चाहिए, 2 डिफरेंट पर्सन चाहिए, सेम पर्सन की कंडीशन नहीं चाहिए। रिलेटिव का कंसेप्ट हमें यूज करने के लिए 2 डिफरेंट पर्सन चाहिए और उनके मूवमेंट चाहिए। यानी 2 डिफरेंट पर्सन का मूवमेंट जिस भी क्वेश्चन में ट्रेस होगा, वहां पे हमें रिलेटिव का कंसेप्ट लगाना है। तो एक बार हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में सिंपल टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट लगेगा कि रिलेटिव का कंसेप्ट लगेगा। अब यहाँ पे तो हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में तुम्हें टॉपिक वाइज तो मिलेगा नहीं। अब तुम्हें क्वेश्चन देख के ही पहचानना होगा कि सिंपल टाइम एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट के फॉर्मूले लगेंगे कि हमें रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करना है इसमें। क्योंकि रिलेटिव के कंसेप्ट में डिस्टेंस हमेशा हम आरडी लेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस लेंगे, स्पीड हमेशा हम आरएस लेंगे और टाइम हमेशा हम आरटी लेंगे। रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव टाइम, रिलेटिव स्पीड। और फाइनल पॉइंट बचा है, वो भी देख लेते हैं। अब फाइनली जो हमारा रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव टाइम। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे रिलेटिव के कंसेप्ट। रिलेटिव स्पीड इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव टाइम। तो रिलेटिव के कंसेप्ट में हम रिलेटिव स्पीड इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव टाइम यूज करेंगे। सिंपल टाइम एंड डिस्टेंस के केस में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि इस फॉर्मूले में, सिंपल वाले में और रिलेटिव वाले फॉर्मूले में हमारा क्या डिफरेंस है। ये हम कल के लेक्चर में अब देखेंगे। आज इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे कि कल जब हम रिलेटिव के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो काफी ज्यादा क्वेश्चन होंगे। आज स्टार्ट करेंगे तो बीच में ही छूट जाएगा हमारा। ठीक है, तो आज हमने कंसेप्ट बता दिया। कंसेप्ट इसको एक बार कल देख के आना, और कल हम इसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है रिलेटिव पे कराएंगे। उसके बाद हम 10 पे आएंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं।